हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के कदूस और जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर सफारिश रहमत आज आपके साथ चंद खूबसूरत बातों के साथ आपके साथ मुत्फिक होता हूँ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज हम जो बड़ी खूबसूरत बात सीखने को हैं और खुदावंद की उन जिंदा बातों पर अमल करते हुए आज मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उसका हम छठा बाब और उसकी हम चंद आयात छठे बाब की हम चंद आयात का मुताला करेंगे। 15वीं और 16वीं आयत में से देखेंगे कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनो? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है उसके साथ एक रूह होता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम सीखने को जो हैं खुदावंद की इन जिंदा बातों को कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए, हमारे बदन जो हैं वो मसीह के अज़ा हैं। जब मसीह के अज़ा हमारे बदन हैं तो इन बदनों से तो फिर उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। आज बेखबर हैं बहुत से लोग, वो अपने बदन की हिफाजत नहीं करते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। और जब मसीह के अज़ा हैं तो लिखा है, बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनूं? कहता है हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह के अज़ा पाक हैं, मुकद्दस हैं, उनमें कोई ऐब नहीं पाया जाता। लेकिन जो अपने बदन को नापाक करते हैं, अपने बदन में बुरी सोच बुरी रविश रखते हैं, वो अच्छा नहीं करते। मेरे सीसो, मसीह के अज़ा लेकर क्या करें? कसबी के अज़ा बनो? कहता हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी की सोबत में रहता है, सोबत का लफ्ज़ी मतलब क्या है? हम सोबत के बारे में गौर करते हैं। सोबत का लफ्ज़ी मतलब दोस्ती है, रफ़ाकत है, फेलोशिप है, याराना है। और जो कसबी की सोबत में रहता है, जो कसबी के साथ दोस्ती रखता है, उसके साथ एक तन होता है। बाइबल मुकद्दस कहती है वो दोनों एक तन होंगे। क्यों एक तन होंगे? बाइबल मुकद्दस कहती है वो दोनों एक तन होंगे जो कसबी की सोबत में रहता है। और फिर लिखा है जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। क्या आज मैं और आप किस सोबत में है गौर करना है। बहुत से लोग सोबत पर गौर नहीं करते, कहते हैं हमारे बच्चे खराब हो गए, हमारे खानदान खराब हो गए, हमारी जो हालत है वो खराब हो रही है, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। मेरे शिशो, अपनी सोबत दुरुस्त कर लें। आपकी सोबत जब ठीक हो जाएगी, आपकी दोस्ती जब ठीक हो जाएगी, फिर आगे तरक्की होगी। जब सोबत ठीक नहीं है, जब सोबत ठीक नहीं, तो फिर क्या है? फिर काम खराब है। दोस्ती अच्छी हो तो अच्छी बात है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज इस बात पर गौर करें। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक छोटा सा कीड़ा लें और उसको पहले हरी सब्जी में रख दें, और जब वो हरी सब्जी में रहेगा कुछ दिनों के बाद वो सब्ज कलर का हो जाएगा, और उसी कीड़े को उठाकर एक सूखी हुई घास में रख दें।
कुछ ही दिनों के बाद उसका घास के रंग का वो कीड़ा हो जाएगा, और फिर कुछ ही दिनों के बाद उस कीड़े को पकड़ें और गोभी के फूल में रख दें, और कुछ ही दिनों के बाद वो वाइट कलर अख्तियार कर लेगा। सोबत जो है उससे रंग बदलता है, सोबत से रंग बदल जाता है, सोच नेचर बदल जाती है। मेरे जीजो, हमारी सोबत किन लोगों के साथ है, हमारी नेचर जो है वो किन लोगों के साथ है, हमारा रवैया कैसा है, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। बाइबल मुकद्दस में अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला खत क्रंथस की कलीसिया का नाम, उसका 15वां बाप देखें तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। 15वें बाप की हम 33 आयत का मुताला करें तो लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बगाड़ देती हैं। फरेब ना खाओ। बहुत से लोग धोखे में हैं आज, बहुत से लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुदा को तो हम धोखा नहीं दे सकते, खुदा कादर मुतलक को कोई धोखा नहीं दे सकता। खुदा को कौन धोखा दे सकता है? हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में देखें तो वहां पर लिखा है, फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ, बुरी सोबतें, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आज गौर करें, देखिए आप बच्चों की सोबत देखें, अगर आपके बच्चे की सोबत बुरे लोगों के साथ है, आपका बच्चा बुरा हो जाएगा। अगर आप नशेबाज लोगों के पास बैठते हैं, आपके उन जैसे हो जाएंगे। आप अगर मुकद्दस लोगों के पास बैठते हैं, आप मुकद्दस होते जाएंगे। मेरे जीजो, जिस सोबत में रहते हैं उसी तरह इंसान बनते जाते हैं। खुदावन का कलाम भी कहता है, जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। खुदा रूह है, ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। मेरे चीज़ों, खुदा रूह है, और खुदा जब रूह है तो उसके साथ क्या हम एक रूह हो रहे हैं? क्या हम उसके साथ एक रूह हैं या एक जान है? आज बहुत से लोग उसके साथ एक रूह नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो हम पढ़ते हैं कि खुदावंद की सोबत में जो रहता है उसके साथ एक रूह होता है। रूह में होना, रूह के साथ ही यगानगी है, और जब रूह के साथ रूह मिलती है तो मेरे शीशो, खुदा का रूह हमारे लिए शिफायत करता है, और रूह खुदा के पास जाएगा। और फिर बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह है आप में, आप खुदा की सोबत में रहकर उसके रूह के लिए जगह बना रहे हैं अपने अंदर। क्या आपके अंदर खुद लश्करों का खुदा रहता है? गौर करें, उसकी सोबत में रहकर उसकी जैसी खूबियां हैं। आज बहुत से लोग उसकी सोबत में कहते हैं हम रहते हैं, फिर उसकी खूबियां नहीं तो उसकी सोबत में नहीं। खूबी होना ज़रूरी है। मोहब्बत की खूबी ये है, मोहब्बत के अंदर ये रफ़ाकत में मेरे जीजो ताकत है। जब हमारी रफ़ाकत उसके साथ होगी फिर ताकत भी वैसी होगी। रफ़ाकत में ताकत है। हमारी किस लोगों के साथ गुफ्तगू होती है, हमारी कैसे लोगों के साथ मुलाकात होती है, हम हर रोज़ कहाँ पर बैठते हैं, हम किन लोगों के पास बैठते हैं, हम कहाँ पर हैं। फरेब ना खाओ, बाइबल कहती है फरेब ना खाओ। मेरे चीज़ों, लश्करों का खुदा कहता है फरेब ना खाओ। ईमानदारों का खुदा कहता है फरेब ना खाओ। कौमों कबीलों का खुदा कहता है फरेब ना खाओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। कहता है रासबाज होने के लिए होश में आओ। रासबाज बेहोशी की हालत में नहीं आ सकते, रासबाज हो सकते। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वो नशे में, बदकारी में मगन हैं और कहते हैं हम ठीक हैं। मेरे चीज़ों में बताना चाहता हूँ, रासबाज होने के लिए होश में आओ। होश जब ठिकाने होती है ना, काम ठीक होता है।
होशो हवास जब काम ना करते हो हमेशा काम खराब होता है। तो कस्बी की सोबत में वो ही जाता है जिसके होशो हवास काम नहीं करते। खुदावंद की सोबत में वो जाता है, दना लोग खुदा के हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम खुदा के हैं, लेकिन बेवकूफ़ियाँ करते हैं। बेवकूफ़ लोग खुदा के नहीं हैं। लश्करों का खुदा जो है वो कादर मुतलक है, वो जोरावर है, वो साहबे जंग है। मेरे चीज़ों कहता है रासबाज होने के लिए होश में हो और गुनाह ना करो। गुनाह की हालत में नहीं, पाकीज़गी की हालत में गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नवाकफ है। जिनकी सोबत खराब है वो खुदा से नवाकफ है। बेइल्मी में वो बुराई में है, वो बेइल्मी की वजह से नशेबाजी के दर पे रहते हैं, वो बेइल्मी की वजह से बुत परस्ती करते हैं, वो बेइल्मी की वजह से वो मबूदों के आगे झुकते हैं, वो बेइल्मी की वजह से बुरे काम करते हैं। लेकिन लश्करों का खुदा जो है वो हमें दना बना देता है, हमें आसमानी इल्म दे देता है, वो हमें आसमानी मुकामों पर जगह तैयार कर देता है। मेरे अजीजों, हमारे लिए वो जगह वो रखे हुए हैं, हम उस जगह में जाने के लिए तैयार हो जाएं। फ्रेब ना खाएं, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मेरे अजीजों, फ्रेब नहीं खाना। फ्रेब जब आप खाते हैं तो फिर काम खराब होता है। जब फ्रेब में ही आकर गुनाह होता है। अम्मा हवा ने जब अबलीस के फ्रेब में आ गई तो उसने गुनाह किया। जब मेरे जीजो सिमसून दलैला के फ्रेब में आ गया तो उसने अपनी कुव्वत का राज बता दिया। मेरे जीजो, जब अबलीस के फ्रेब में इंसान आ जाता है फिर गुनाह गालब आ जाता है। और हम गुनाह पर गालब आना है, फ्रेब नहीं खाना, क्योंकि सोबत हमारी खुदा के साथ होनी चाहिए। जब खुदावंद के साथ दोस्ती है गुनाह होता ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं गुनाह हो जाता है। दोस्ती किसके साथ है? खुदा के साथ। खुदा के साथ दोस्ती करने वालों से गुनाह नहीं होता, वो बुराई नहीं करते। अगर अनजाने में हो जाए तो खुदा उनको माफ़ करने की कुदरत रखता है। बहुत से लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका कलाम कहता है फ्रेब ना खाओ, सोबत ठीक रखें, मुकद्दसों के साथ उठना बैठना हो, बरगजीदों खून खरीदों के साथ आपका बोल चाल रहे। आप अगर बात करते हैं तो मुकद्दसों जैसी, अगर आप किसी के साथ उठना बैठना है तो आप गौर करें ये कैसा शख्स है, क्या मुकद्दस है, क्या पाक है, क्या ये खुदा का बेटा है, क्या ये खुदा की बेटी है, क्या इस मेरा और इसका जो बाप है वो एक ही है, वो खुदा है, या ये गैर मबूदों के आगे झुकने वाला है और मैं कहाँ पर हूँ? मेरे चीज़ों, फ्रेब ना खाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेरे चीज़ों, अहले दानिश नूर फलक की माने चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादक होंगे, और अब्दुल्लाबाद सितारों की मानद रोशनी होंगे। शायर कहता है, तू वल ना बन रुख बन जा, तू वल ना बन रुख बन जा, रुख लब दे सहारा ने, ऐसा जीत ऐसा मर के जाने दुनिया सारी, चमक चन सूरजा वांगू तू को टुटिया तारा नहीं। अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादक होंगे। सहारे ना ढूंढे, आप अच्छी दोस्ती का सहारा लें, आप बुरी दोस्ती का सहारा लेकर आप गुनाह में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बुरी दोस्ती में ना जाएं, आप बुरे रफाकत में ना जाएं, आप बुरी फेलोशिप को ना कबूल करें। आपके पास खुदा ने ये दनाई दी है, आपके पास ये खुदा की दनाई, खुदा की खूबी है, जिसकी वजह से आप इंतखाब कर सकते हैं मैं कौन सा इंतखाब कर रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। मेरी अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको ये सिखाता है फ्रेब ना खाओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और हमने पीछे पढ़ा है जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ क्या होता है? एक रूह होता है, और खुदा रूह है। जब उसके साथ एक रूह हो जाएंगे और फिर लश्करों का खुदा जो है रूह की यगानगी में
हमारी ज़िंदगी में तरक्की करेगा। हम रोज़ बरोज़ उसमें परवान चढ़ते जाएंगे, उसके कलाम में, उसकी पहचान में, उसके इरफान में, उसके मसा में जब बढ़ते जाएंगे, फिर बंधनों को हम तोड़ते जाएंगे, इब्लीस की कुदरत पर गालिब आएंगे। हम जो कहेंगे हो जाएगा, जो हम ज़मीन पर बांधेंगे आसमान पर बांध जाएगा, जो आसमान पर खोलेंगे ज़मीन पर खुल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हमारे मुंह में खुदा का कलाम होगा। खुदा रूह है और ज़रूर है उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें और उसकी सोबत में, खुदा की सोबत में, उसके बरगज़ीदों की सोबत में रहें। खुदा मुझे और आपको मेरे अज़ीज़ों आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।